क्या पाकिस्तान के नदीम ने बेईमानी करवाई? कैसे हारे हमारे हिंदुस्तानी नीरज भाई? ये इतना दूर भाला कैसे गिर सकता है, ये तो समझ से परे है। और अगर इतना दूर गिर रहा है तो फिर क्यों ना एक बार डोप टेस्ट कर लिया जाए, ताकि अरशद नदीम ने नशा लिया जिसके चलते उसने 92.97 मीटर्स फेंका। अरशद नदीम पर लगा बड़ा इल्जाम, नीरज चोपड़ा को अभी भी मिल सकता है गोल्ड मेडल। होगी क्योंकि ये असंभव सी बात है। फाइनल में अरशद नदीम के अलावा कुल 11 और खिलाड़ी थे और इन सभी खिलाड़ियों के पास 6 मौके थे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी 90 मीटर के आंकड़े को छू नहीं पाया। कि इन्होंने डोपिंग की है, इन्होंने बेईमानी की है और बेईमानी से नीरज चोपड़ा को हराया है। इनके फिर से डोप टेस्ट की मांग की जा रही है। उसके और ये सवाल उठा क्या क्या अरशद नदीम का डोप टेस्ट होगा, जो कि लगातार 2 बार 90 के ऊपर मार रहा है। लेकिन वहीं पे अगर बाकी प्लेयर्स के बिहाफ पे कंपेयर करें तो बाकी खिलाड़ी तो 85, 87 या फिर लगभग 89 के करीब मार रहे थे। आप डिफरेंस देख रहे हैं, 3 साल में इन्होंने कितनी ज्यादा दूरी हासिल कर ली है। तब इनका मैक्सिमम था 84 और अब इनका मैक्सिमम चला गया लगभग 93। पिछले ओलंपिक खेलों में जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता तब अरशद नदीम ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाए थे और 5वें नंबर पर रहे थे। 93 तक पहुंचे हैं। अगले ओलंपिक तक अगर करेंगे तो 100 मीटर पार कर देंगे। अरशद नदीम का डोप टेस्ट करवाने की मांग की बीजेपी नेता है। अब सवाल तो यहां पे बहुत सारे लोगों ने उठाने शुरू कर दिए हैं कि मांग कर रहे हैं कि अरशद नदीम का डोपिंग टेस्ट होना चाहिए। क्या पाकिस्तान के नदीम ने बेईमानी करवाई? कैसे हारे हमारे हिंदुस्तानी नीरज भाई? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से नदीम ने ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया है और एक नहीं बल्कि 2 90 मीटर के ऊपर के थ्रो मारे हैं और गोल्ड मेडल जीत लिया है, उसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। और नीरज चोपड़ा के जितने फैंस हैं वो इन पर शक कर रहे हैं कि इन्होंने डोपिंग की है, इन्होंने बेईमानी की है और बेईमानी से नीरज चोपड़ा को हराया है। इनके फिर से डोप टेस्ट की मांग की जा रही है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, टोक्यो ओलंपिक में नदीम 5वें स्थान पर रहे थे, ठीक है। तब नदीम ने 84.62 मीटर का थ्रो फेंका था, तब यानी कि लगभग 3 साल पहले हुआ था। आप डिफरेंस देख रहे हैं, 3 साल में इन्होंने कितनी ज्यादा दूरी हासिल कर ली है। तब इनका मैक्सिमम था 84 और अब इनका मैक्सिमम चला गया लगभग 93, लगभग 8 मीटर। ये देख रहे हैं, 84 और 8 92 और यहां मीटर का भी डिफरेंस, यानी कि 8 मीटर और कुछ 35, 8.35 मीटर, 93 तक पहुंचे हैं। अगले ओलंपिक तक अगर और ऐसी मेहनत करेंगे तो 100 मीटर पार कर देंगे, वो तो एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि नदीम ने बेईमानी की है, बेईमानी से इनको हराया है। अरशद नदीम ने क्या कुछ अलग से कंज्यूम किया था कि उनका डोप टेस्ट कर लिया जाए? क्या अरशद नदीम ने कुछ अलग से लिया था जिसकी वजह से 92, 91 मीटर भाला गिर रहा था? और यह सवाल उठा क्या क्या अरशद नदीम का डोप टेस्ट होगा? मतलब पहली नजर में यह सवाल थोड़ा सा बड़ा ही सस्ती लोकप्रियता के लिए लगता है सवाल, क्योंकि ओलंपियन पर उठाया गया तो देश के तमाम बड़े अखबारों ने कवर कर लिया, अखबारों ने कवर किया तो फिर इस पर चर्चा होने लगी तो हमें लगा कि हम आपसे भी पूछें कि क्या यह सस्ती लोकप्रियता के लिए है, इसमें कोई लॉजिक है? इंडिया में यूट्यूबर है मनीष कश्यप, जिन्होंने ओलंपिक संघ से पाकिस्तान के जैवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करवाने की मांग की। बीजेपी नेता है, इस मांग के पीछे उन्होंने वजह बताई। उनकी तरफ से लॉजिक दिया गया कि भैया अरशद नदीम का भाला जो था वो ज्यादा दूर गिर रहा था, इतना दूर भाला कैसे गिर सकता है, ये तो समझ से परे है। और अगर इतना दूर गिर रहा है तो फिर क्यों ना एक बार डोप टेस्ट कर लिया जाए, ताकि सबको श्योरिटी हो जाए कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। अब हालांकि ये सब इंडिया पाकिस्तान में चलता रहता है, जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है। आप याद कीजिए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी ये हुआ था। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कह दिया था कि इंडिया वाले चिप लगवा रहे हैं, गेंद साथ छिड़खानी कर रहे हैं। पाकिस्तान के जैवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करने की मांग की, क्योंकि कहा कि जब वो मैदान में घुसे तो कुछ खाया था, अब जो पदार्थ उसकी जांच हो, पता लगे। हालांकि अरशद नदीम इससे पहले भी 90 मीटर फेंक चुके हैं और जो भी जैवलिन थ्रो देखते हैं, जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो 90 पार नहीं कर पाए हैं। मियां चानू से निकलकर जिस तरह से उसने ओलंपिक जीता, ये कमाल है।
लेकिन इस कमाल के बीच में फिर सवाल उठ गया। हालांकि ये सवाल थोड़ा सा बेईमानी इसलिए लगता है क्योंकि अरशद नदीम वो खिलाड़ी जिसके पास यार पैसा तक नहीं था कि वो जेवलिन खरीद सके, लेकिन बीजेपी नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने उन पर सवाल उठा दी। कहा कि खेलते समय कुछ मुंह में डाला था और कोई पदार्थ था, हो सकता है इससे अधिक जोश आ गया हो, एक बार डोप टेस्ट हो जाए। वो कहते हैं कि इतना लंबा भाला कैसे चला गया, वो भी 90 के आसपास रहे थे, सडनली 92.97 पहुंच गए। जब विनेश फोगाट 100 ग्राम के चलते बाहर हो गए तो इनका भी हो जाए, कुछ है तो। अरशद नदीम पर लगा बड़ा इल्जाम, नीरज चोपड़ा को अभी भी मिल सकता है गोल्ड मेडल। ये जैवलिन की दुनिया में सभी बहुत हैरान है क्योंकि अरशद नदीम ने कहीं ना कहीं ऐसा थ्रो मार दिया जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि सब सोच के चल रहे थे कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल ही जीतने वाले हैं, लेकिन उनके हाथ लगा सिल्वर मेडल क्योंकि उनका जो हाईएस्ट थ्रो था वो था 89.45 का। पर सवाल यहां पे ये उठता है कि अरशद नदीम ने जो अपना बेस्ट थ्रो मारा था वो मारा था 92.97 मीटर का और प्रयास पे फिर से 90 के ऊपर मार दिया। अब एक प्लेयर जो कि लगातार 2 बार 90 के ऊपर मार रहा है, लेकिन वहीं पे अगर बाकी प्लेयर्स के बिहाफ पे कंपेयर करें तो बाकी खिलाड़ी तो 85, 87 या फिर लगभग 89 के करीब मार रहे थे। अब सवाल तो यहां पे बहुत सारे लोगों ने उठाने शुरू कर दिए हैं और अरशद नदीम को लेके बहुत सारे फैंस हैं जो कि अब डोपिंग टेस्ट की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डोपिंग टेस्ट से पता लग जाएगा कि भैया क्या अरशद नदीम ने कई स्टेरॉइड्स लिए थे, क्या वहां पे उनका कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पदार्थ लिए थे जिस मांग कर रहे हैं कि अरशद नदीम का डोपिंग टेस्ट होना चाहिए। रिपब्लिक न्यूज इसमें भी जहर उगल रहा है। क्या अर्नब गोस्वामी को शर्म आती है? जब आप ये खबर चला रहे हैं तो इसका क्या बेसिस है, क्या तर्क है? मैंने तो बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। क्या ये रिपब्लिक न्यूज के दिमाग की उपज है कि अरशद नदीम ने नशा लिया जिसके चलते उसने 92.97 मीटर्स फेंका? अब तक ये खबर नहीं आई दोस्तों, मगर इस तरह का जहर उगला जाने लगा है। सोचिए अगर उसकी मां ये देखे तो उसे कैसा लगे। अगर पाकिस्तान जीत भी गया है तो हमें नहीं भूलना चाहिए, जो व्यक्ति जीता है वो एक गरीब घर से आता है। कर ली होगी क्योंकि ये असंभव सी बात है। फाइनल में अरशद नदीम के अलावा कुल 11 और खिलाड़ी थे और इन सभी खिलाड़ियों के पास 6-6 मौके थे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी 90 मीटर के आंकड़े को छू नहीं पाया, जबकि अरशद नदीम ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार 90 मीटर को पार किया। और इन सभी मुकाबलों में हर बार नीरज चोपड़ा अरशद नदीम से हर बार आगे रहे। पिछले ओलंपिक खेलों में जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता तब अरशद नदीम ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाए थे और 5वें नंबर पर रहे थे। लोग चाहते हैं कि इनका डोपिंग टेस्ट हो और अगर डोपिंग टेस्ट में यह सामने आता है कि इन्होंने कुछ इलीगल स्टेरॉइड्स लिए हैं, अगर यह बात सामने आ जाती है तो ऐसे में वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और फिर गोल्ड मेडल किसका हो सकता है? नीरज चोपड़ा का हो सकता है। ही विल सर्टेनली फेल्ड इन दैट मैन डेफिनेटली टुक सम इलीगल स्टेरॉइड्स। जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बता रहा था कि बहुत सारे इल्जाम इस चीज को भी लेके लग रहे हैं कि उन्होंने इलीगल स्टेरॉइड्स लिए जिसकी वजह से उनकी बॉडी में अलग ही स्ट्रेंथ आ गई और 2 बार 90 से ऊपर मारना कोई आसान बात नहीं होती है। तो लोग ये कह रहे हैं कि वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो सकते हैं अगर आप टेस्ट कराएंगे तो। अच्छी बात यह कि बड़ी संख्या में इंडिया पाकिस्तान में लोग जो है वो ऐसी बातों से बच रहे हैं और वो नहीं जा रहे। फिर भी अगर आपको जानकारी के लिए जहां बता दें हम कि डोप टेस्ट कैसे होता है। डोप टेस्ट पेशाब और रक्त यानी टॉयलेट और आपके ब्लड सैंपल के जरिए जांच होती है, जिससे पता चलता है कि खेल के दौरान किसी खिलाड़ी ने कोई ताकत बढ़ाने के लिए दवा तो नहीं ली है। इसके जरिए बेईमानी रोकने के लिए क्या आता है, दुनिया के सभी स्पोर्ट्स इवेंट में होता है। तो आई एम श्योर ये हुआ भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा, उनको भी इतना पता होता है। बट आपकी नजर में ये क्या है? जेलसी, सस्ती लोकप्रियता, खबरों में आना, या वाकई में एक जेन्युइन कंसर्न जिसकी वजह से सवाल उठा?